नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सहायता आजकल के इस बड़े प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज अचानक एक कार्यक्रम में आनी थी और इस कार्यक्रम का आयोजन करता है पूर्णिया जिला साहित्य सम्मेलन और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। मैं पहुंच चुका हूं। यह मधुबनी स्थित सिन्हा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर के तमाम को और फिर मैं तमाम साहित्यकारों से आप सबों को रूबरू कराता हूँ। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं किस प्रकार का व्यवस्था है। और हमारे संजय सर भी यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। संजय सर हमारे यहाँ मौजूद हैं और संजय सर तमाम आज किस प्रकार ये कार्यक्रम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में यह कवि गोष्ठी का आयोजन सिन्हा पब्लिक स्कूल मधुबनी पूर्णिया के परिसर में आयोजित किया गया। सर फिर हम तमाम आप सभी इस वीडियो में बने रहे, मैं तमाम जो साहित्यकार यहाँ प्रस्तुति देंगे उनसे रूबरू कराएंगे। इनके पास आने लगी है और ऐसे ही बेटियों के माँ बाप इतराने लगे हैं। बड़े आदर और सम्मान के साथ नारी शक्ति की संकट बनी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रही है सरस्वती वंदना के साथ गीत गजलों की राजकुमारी मंजुला उपाध्याय। बहुत सारी यादें हैं इस महफिल से, इस जगह से, और बहुत दिनों के बाद ये सौभाग्य मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और आने के लिए बहुत उत्सुक थी। जो नहीं आए हैं उन्हें अफसोस होगा आज के इस महफिल में नहीं आने का। मैं माता सरस्वती की वंदना। नमो नमो हंस वाहिनी, नमो नमो हंस वाहिनी, ऐसा मुझको पावन वर दे। हर पीर में दीन जनों का, हर पीर में दीन जनों का, ऐसा मुझको अपना स्वर दे। नमो नमो मुझको वर दे, नमो नमो मुझको वर दे। राग द्वेष हिंसा को छोड़े, राग द्वेष हिंसा को छोड़े, सत्य कर्म का पंथ सुधर दे। राग द्वेष हिंसा को छोड़े, सत्य कर्म का पंथ सुधर दे। प्रेम दीप ही जले हृदय में, ऐसा नवल छंद भर दे, ऐसा नवल छंद भर दे। नमो नमो मुझको वर दे, नमो नमो मुझको वर दे। आखिरी चार पंक्तियां और हैं। कविता में जीवन जगमग हो, कविता में जीवन जगमग हो, राष्ट्र प्रेम हर में भर के। कविता में जीवन जगमग हो,
दिनों के बाद आज एक सुमधुर स्वर इस प्रसार में गूंज रहा है, तो ऐसा लगता है कि बाग देवी सरस्वती की वाणी इस सरस्वती की परिसर में सरस्वती की बरकत स्मृति से डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह जो साहित्य के पर्याय बन गए थे पूर्णिया प्रक्षेत्र से उसी प्रक्षेत्र और आज उनके योग्य पुत्र जो आज के ईसाई सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं और इस संगठन के निर्माण में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इनकी वंदना की संपुष्टि करते हुए मैं चंद पंक्तियां गुनगुनाना चाहता हूं। सरस्वती रहे जहां कभी न अंधकार हो, सरस्वती रहे जहां कभी न अंधकार हो, सरस्वती रहे जहां कभी न अंधकार हो, सुदीप्त काव्य चेतना सुहास का प्रसार हो, कि काव्य के प्रदेश में न हंस पे प्रहार हो, सरस्वती रहे जहां कभी न अंधकार हो, सरस्वती रहे जहां कभी न अंधकार हो। तो ये प्रक्रिया ये चार पंक्ति मैंने कहा ये स्मृति से किंकर की दिशा है और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहूंगा कि हमारे राजकुमार जी हैं, राजकुमार जी भी भरी थी पर गान मेरी पड़ी थी। सदस्यों में से सबसे कम उम्र के जो नौजवान हमारे जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि नए युग के नए काफिले कुछ कर गुजरना है, यह मोड़ है, मंजिल नहीं, अभी और आगे बढ़ना है। और एक ऐसी शख्सियत जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अभी यूट्यूब चैनल साहित्य आजकल के नाम से रखते हैं और बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड साहित्यकार को उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर कविता करने और उसको प्रकाशित प्रसारित करने का अवसर प्रदान किया है। मेरी मुराद हरे कृष्ण प्रकाश से है और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ इस दुकान को आमंत्रित करता हूँ और अपनी कविता। तो जब वह देखती है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अपने दरवाजे पर खड़ी होकर सबों के बीच पर अपना बसता है और उसको अपने वो दिन याद आने लगती है कि मैं भी स्कूल जाती थी, तब उसकी लालसा कुछ जागती होती है। तो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, इजाजत हो तो मैं प्रस्तुत करूँ। जरूर जरूर स्वागत है। शीर्षक है लालसा। गरीबी ने तो मेरे सपनों को तोड़ा है, गरीबी ने तो मेरे सपनों को तोड़ा है, जिज्ञासाओं के महल पर उसने खूब हल चलाया है, जिज्ञासाओं के महल पर उसने खूब हल चलाया है। परंतु मैं अब तक टूटी नहीं हूँ, परंतु मैं अब तक टूटी नहीं हूँ, थकी भी नहीं हूँ और ना ही इस जीवन से हारी हूँ, और ना ही इस जीवन से हारी हूँ। अब भी जागती थे मेरी लालसा, अब भी जागती थी मेरी हर लालसा। घर की दहलीज पर खड़ी होकर, घर की दहलीज पर खड़ी होकर जब मैं देखती हूँ पुस्तक लिए हाथों में, घर की दहलीज पर खड़ी होकर जब मैं देखती हूँ पुस्तक लिए हाथों में, सड़कों पर झटपट चलकर स्कूल जा रहे उन बच्चों को बल मिलता है मेरी लालसा को पुनः अपने स्कूल जाने की, वहां पढ़ने की, बेहतर करने की, जग में कुछ बनने की, नित्य नए इतिहास रचने की। हाँ, अब भी जागृत है मेरी हर लालसा। डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर विभास कुमार राजी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। ये कभी आए ये उनका और उनको देख कर अचानक मेरे मन में आया कि उनके सम्मान के लिए मैं दो पंक्तियां कहूँ। आप महफिल सजाए
चले आइए आप महफिल सजाने चले आइए दिल जरा सा लगाने चले आइए आप महफिल सजाने चले आइए कौन जाने कहाँ हो हमारा फिर से नजरे मिलाने चले आइए जान से भी अधिक चाहता आपको जान से भी अधिक चाहता आपको दिल में हलचल मचाने चले आइए क्या कहूँगा यही सोचता रह गया क्या कहूँगा यही सोचता रह गया तीर फिर से चलाने चले आइए मंजिलें दूर हैं जानता हूँ मगर मंजिलें दूर हैं जानता हूँ मगर हौसला को बढ़ाने चले आइए भाग्य मेरा न जाने कहाँ खो गया भाग्य मेरा न जाने कहाँ खो गया आशिकी के बहाने चले आइए आशिकी के बहाने चले आइए गीत गाकर अकेले रहूं कब तक गीत गाकर अकेले रहूं कब तक सुन के दिल के तराने चले आइए सुन के दिल के तराने चले आइए यार इतना दिवस तो कभी ना हुआ यार इतना दिवस तो कभी ना हुआ अंग भर गुनगुनाने चले आइए जिंदगी का सफर अधूरा अभी जिंदगी का सफर अधूरा अभी प्यास मेरी मिटाने चले आइए प्यास मेरी मिटाने चले आइए आप महफिल सजाने चले आइए आप महफिल सजाने चले आइए चले वाह बहुत सुंदर और ये सुनाता हूँ ख्वाहिश बेसुमार मत करना ख्वाहिश बेसुमार मत करना जज्ब दिल तार मत करना मैं किसी और की अमानत हूँ मैं किसी और की अमानत हूँ तू मेरा इंतजार मत करना बहुत सुंदर बहुत सुंदर इंतजार मत करना बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं चाहूंगा कि कवि के रूप में रह गए हैं नाम के हैं नहीं हम आज कोई काम वाह वाह बहुत सुंदर आज भी अब रह गए हैं नाम के हैं नहीं हम आज कोई काम के अब बेच दी ईमान मैंने 2 टके बेच दी ईमान मैंने 2 टके में भक्त हैं लेकिन अभी तक राम वाह बेच दी ईमान मैंने 2 टके में भक्त हैं लेकिन अभी तक राम के और जुल्म हर एक तुम हमारे नाम कर दो जुल्म हर एक तुम हमारे नाम कर दो बीच में है आज हम आवाम बहुत सुंदर जुल्म हर एक तुम हमारे नाम कर दो बीच में हम आज हैं आवाम के तो क्या मुनासिब जिंदगी पर सोचना क्या मुनासिब जिंदगी पर सोचना है बहुत से जख्म तेरे नाम है बहुत से जख्म तेरे नाम और गुठलियां मिलने से क्या है फायदा गुठलियां मिलने से क्या है फायदा
तुम मजा लेते रहो बस हम आज भी हम रह गए हैं नाम के है नहीं हम आज काम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुन के बोलना पड़ता है। हाँ हाँ, क्या गजल क्या गीत कहिए, कहिए। क्या किसे कविता सुनाऊं, क्या गजल क्या गीत कहिए, क्या गजल क्या गीत कहिए, क्या किसे कविता सुनाऊं, बन गया पत्थर मंजिल है, बन गया पत्थर मंजिल है, किस पे क्या ममता। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या गीत कहिए, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। कि क्या गजल क्या गीत कहिए, क्या किसे कविता सुनाऊं, बन गया पत्थर मंजिल है, किस पे क्या ममता लुटाऊं, क्या गजल क्या गीत कहिए। बहुत सुंदर। अगला शेर देखिए। तो आदमी से आदमी इस कदर टूटा कटा है, क्या बात। के आदमी से आदमी इस कदर टूटा कटा है, क्या बाबा क्या ज्ञान दूं मैं, क्या बाबा क्या ज्ञान दूं मैं, किससे क्या रिश्ता निभाऊं, क्या गजल क्या गीत कहिए, बहुत सुंदर, बहुत किससे सुंदर। क्या रिश्ता निभाऊं, क्या गजल क्या गीत कहिए। बहुत सुंदर। इस शेर को देखिए कि देश हित दीवानगी जो थी दिलों में चुप गई है। अब जो नौजवान है उनके लिए देश बांध है, पहले वो खुद है कि देश हित दीवानगी जो थी दिलों में चुप गई है, अब कहाँ बिस्मिल भगत है, वाह, अब बहुत सुंदर। कहाँ बिस्मिल भगत सिंह, जिनको ले कविता बनाऊं, क्या गजल क्या गीत कहिए। जी हो राजा। तो जिंदगी से जिंदगी इस कदर इस कदर रूठी हुई है कि जिंदगी से जिंदगी रूठी कला के पास बैठी, कि जिंदगी से जिंदगी रूठी कला के पास बैठी, मौत से मिल
मिलती गले के मौत से मिलती गले दुनिया को मैं कितना मनाऊं क्या गजल क्या गीत कहिए आखिरी भक्त देव देव अब तो देव अब मासूम भी देव अब देव बख्शेना देव अब मासूम बख्शे जा रहे जहां में पेशावर में गोलियां चली और सैकड़ों बच्चे मारे गए सीरिया में अभी रूस और यूक्रेन में जो बच्चे मारे जा रहे हैं मासूम मारे जा रहे हैं लड़कों देख भी बच्चे जाते हैं जहां पेशावर सीरिया क्या पेशावर सीरिया क्या कि खुद को ही रोता बहुत सुंदर कहिए क्या किसे कविता सुनाऊं बन गया पत्थर मंदिर है किस पे क्या ममता लुटाऊं बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर स्वागत स्वागत बड़े दिनों के बाद हम वतनों की याद एक गजल पेश है दिल के कोने में छोटा सा बच्चा रहता है दिल के कोने में छोटा सा बच्चा रहता है मन के गुल्लक में यादों का सिक्का रहता है वाह बहुत सुंदर दिल के कोने में छोटा सा बच्चा रहता है मन के गुल्लक में यादों का सिक्का रहता है अगला शेर देखिए जिंदगी के पेड़ का फल भी खूब होता है जिंदगी के पेड़ का फल भी खूब होता है थोड़ा सा पका थोड़ा सा कच्चा अच्छा वाह 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 जिंदगी के पेड़ का फल भी खूब होता है थोड़ा सा पका थोड़ा सा कच्चा रहता है अगला शेर मेरी माँ की भी ये अजीब सी आदत है मेरी माँ की भी ये अजीब सी आदत है दिल में प्यार चेहरे पे गुस्सा रहता है वाह वाह बहुत खूब मेरी माँ की भी ये अजीब सी आदत है दिल में प्यार चेहरे से गुस्सा रहता है बेहतरीन अच्छा अगला शेर देखिए सरहद पर मिटा देते हैं जो अपनी हस्ती सरहद पर मिटा देते हैं जो अपनी हस्ती सदियों तक जिंदा उनका वो किस्सा है सरहद पर मिटा देते हैं जो अपनी हस्ती सदियों तक जिंदा उनका वो किस्सा है और अंतिम शेर है ये मुल्क एक की जागीर नहीं यारो ठीक बात है बिल्कुल ये मुल्क एक की जागीर नहीं यारो इसमें सबका बराबर ही बराबर हिस्सा रहता है इसमें सबका ही बराबर हिस्सा रखता है दिल के कोने में एक छोटा सा बच्चा लगता है वाह बहुत सुंदर बहुत एक तो आप सुना दीजिए एक तो गाना चले जाएंगे ना सुनेंगे नहीं ठीक है एक तो सुना दीजिए और
जिंदगी भर जिंदगी ढूंढता रहा, हाँ जिंदगी भर जिंदगी ढूंढता रहा, दिल में थोड़ी सी नमी ढूंढता रहा, जिंदगी भर जिंदगी ढूंढता रहा, दिल में थोड़ी सी नमी ढूंढता रहा। अगला शेर है, आसमानों की ख्वाहिश नहीं थी मुझे, आसमानों की ख्वाहिश नहीं थी मुझे, पैर के नीचे जमीन ढूंढता रहा, वाह पैर के नीचे जमीन ढूंढता रहा। वैलेंटाइन डे वाला भी प्यार होता है और प्रेम प्रौढ़ प्रेम भी होता है। आजकल हमको मैं तेरे चेहरे की इन झुर्रियों में, जी मैं तेरे चेहरे की इन झुर्रियों में एक गुजरी हुई सदी ढूंढता हूं। हाँ वाह वाह क्या बात। मैं तेरे चेहरे की इन झुर्रियों में एक गुजरी हुई सदी ढूंढता हूँ, वाह। अगला शेर है कि लोग तो लहरों का लुत्फ लेते रहे, लोग लहरों का लुत्फ लेते रहे, मैं रेत में गुम नदी ढूंढता रहा। वाह लोग तो लहरों का लुत्फ लेते रहे, मैं रेत में गुम नदी ढूंढता रहा। और अंतिम शेर है, दुनिया मेरी खूबी खोजती रही, दुनिया मेरी खूबी खोजती रही, मैं खुद अपनी ही कमी ढूंढता रहा। वाह बहुत सुंदर। दुनिया मेरी खूबी खोजती रही, मैं खुद अपनी ही कमी ढूंढता रहा, जिंदगी भर जिंदगी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अध्यक्ष जी ने अपनी कविता से साबित किया कि वो अध्यक्ष मजेदार है। और देव बाबू इजाजत चाहते हैं। उसने जब शर्वार देखूंगा, सर्दी कब से थोड़ी आवाज प्रभावित है। उसने जब शर्वार देखूंगा, उसने जब शराब देखूंगा, इश्क की लिख किताब देखूंगा, इश्क की लिख किताब देखूंगा। और अब हुस्न करता है, झांक कर जब नकाब देखूंगा। दोस्तों मैंने अभी आपको मधुबनी स्थित सिन्हा पब्लिक विश्वविद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन के तमाम साहित्यकारों के द्वारा दी गई प्रस्तुति से रूबरू कराया हूं। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का क्या मुख्य भूमिका रहा, क्या सर क्यों ये आयोजित किए थे। सर से ही सुनते हैं कार्यक्रम के विषय में कुछ अहम जानकारी। के चौधरी साहब। बिहार राज्य हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन में अभी हाल ही में हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे पूर्णिया के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का मौका लगा और मैं वहां सम्मानित भी हुआ। तो उसी समय मैंने सोचा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो डॉक्टर एस के सिन्हा के निधन के बाद थोड़ा सा सुसुप्त पड़ा हुआ है, तो मैंने संजय भाई से कहा कि पिताजी की स्मृति को ताजा कीजिए और आप अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी के निधन के बाद मेरा उत्साह नहीं होता है भाई साहब, तो मैंने कहा मैं आपके साथ हूं और ये कार्यक्रम कराइए। उसके बाद संयोग से इधर लगातार कोरोना ही था और फिर कोरोना के बाद हम लोगों ने प्रयास किया। उसी कड़ी में आज यह कवि सम्मेलन पूर्णिया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के बैनर तले आयोजित हुआ और लगभग उसी पुराने रो में आज 20 से 25 कवियों ने इस प्रसाल में भाग लेकर के डॉक्टर एस के सिन्हा और उनके जमाने की याद ताजा कर दी, जिनकी 25 से ज्यादा पुस्तकें
अभी अनुदित हुई हैं और पुस्तकें लिखी गई हैं, और उनके सुयोग्य पुत्र डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी, जो अंग्रेजी से MA हैं, PhD हैं और सिन्हा पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ हमारी बातों को लिया गंभीरता से। और आज के इस कार्यक्रम में सरस्वती की भरत पुत्री श्रीमती मंजुला उपाध्याय के सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का आगाज हुआ। मगध विश्वविद्यालय बोध गया के सेवानिवृत्त हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर देवनारायण पासवान बिहारीगंज से चलकर आए, और उसी कड़ी में हमारे कटिहार के 2 वरिष्ठ साथी आदरणीय जोगेंद्र विद्यार्थी जी और आदरणीय रंजीत तिवारी जी हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। हमारे यहाँ अररिया के भी लोग आए, और इस तरह मैंने देखा बेगूसराय के लोग हमारे यहाँ महेश विद्रोह जी आए। तो एक छोटा ही कार्यक्रम सही, मगर बहुत दिनों के बाद 3-4 वर्षों के बाद यह कार्यक्रम हुआ और कई जिलों के लोगों ने शिरकत की। और हिंदी साहित्य सम्मेलन का यह भवन मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के लिए यादगार रहेगा। और खास करके साहित्य आजकल की टीम ने जो इस कार्यक्रम का कवरेज लिया है, मैं उसके लिए साहित्य आजकल की टीम और खासकर हरे कृष्ण प्रकाश को भी मैं अपनी ओर से बधाई, धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत हमारे बीच छंद शास्त्र के बड़े मर्मज्ञ विद्वान आदरणीय बाबा बैद्यनाथ झा जी भी अस्वस्थ होने के बावजूद भी हमारे कार्यक्रम में शिरकत करके इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया। आज आने वाले तमाम कवियों, साहित्यकारों को मैं दिली धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूर्णिया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन नए सिरे से फिर जो अगला कार्यक्रम अगले महीने डॉक्टर SK सिन्हा की पुण्यतिथि मनाएगा, उसमें हम इससे भी दुनिया उत्साह के साथ कार्यक्रम करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, और सर ने बहुत अहम जानकारी दी है। आप सभी वीडियो तक बने रहे, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि साहित्य आजकल तमाम साहित्य कार्यों के लिए निरंतर कार्य करती रही है। धन्यवाद।